Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और आज हमने उसका आर्टिकल पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस क्या है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीफ्यूज आता है, फिर ड्रायर आता है और फिर क्रीम सेपरेटर आता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और जो फोर्स है उसमें वो लेस देन है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि फोर्स जो लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से कम है, यानी कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए फोर्स उससे कम लग रही है। फॉर एग्जांपल सर्कल में रखने के लिए फोर्स चाहिए 10 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन फोर्स लग रही है 8 न्यूटन। तो अब क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कल से दूर जाने लग जाएगा, क्योंकि फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कम है ना, तो वो सर्कल में नहीं रहेगा, सर्कल से दूर जाने लग जाएगा। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगती है वो सेंटर से दूर जाने लग जाता है। जिस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगती है वो सेंटर से कहां जाने लग जाता है, दूर। और आपको ये बात भी पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला है mv²/r। तो यहां से हम रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब है कि जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होता है उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होती है, और जिस पार्टिकल का मास कम होता है उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होती है। तो याद रखिएगा कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी कम होगी उस केस में फिर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, याद रखिएगा कि ये लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है। इट इज अ लेबोरेटरी डिवाइस। लेबोरेटरी में ये क्या करता है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास इसका काम है टू सेपरेट डेंसर एंड लाइटर पार्ट्स। तो डेंसर यानी कि वजनी और हल्के यानी कि लाइटर पार्ट्स। किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर आपके पास डेंसर और लाइटर पार्ट्स इकट्ठे पड़े हुए, उसको अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, खून, आप खून में डेंसर और लाइटर पार्ट्स को अलग करना चाहते हैं तो आप इस तरह उसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में और इस तरह उसको रोटेट करवा देंगे। जब आप सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोटेट करवाएंगे, अब याद रखिएगा कि क्या होगा कि यहाँ पर जो डेंसर और लाइटर पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं ब्लड की बात करता हूँ तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि जो डेंसर पार्ट्स हैं वो बॉटम पे चले जाएंगे, ये बॉटम वाली साइड है, बॉटम नीचे वाली साइड है, और यहां पर हमारे पास कौन सा पार्ट आता है, डेंसर। जैसे कि ब्लड सेल्स ब्लड में डेंसर पार्ट होता है, तो डेंसर पार्ट चला जाएगा बॉटम में, जबकि जो हल्का वाला पार्ट है जैसे प्लाज्मा और वाटर वगैरह वो लाइटर पार्ट होता है, वो ऊपर वाली साइड पर आ जाता है। तो लाइटर पार्ट जो है वो टॉप पर चला जाता है और जो डेंसर पार्ट है वो हमारे पास बॉटम पे चला जाता है। और लाइटर पार्ट में फिर हमारे पास क्या आता है, प्लाज्मा और पानी जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन ऐसे काम करती है। बस इसमें याद ये रखना है कि आपके पास बॉटम वाली साइड पर कौन से हिस्से जाते हैं, तो याद रखिएगा बॉटम वाली साइड पर डेंसर पार्ट्स जाते हैं। और डेंसर पार्ट्स क्यों जाते हैं, क्योंकि डेंसर पार्ट्स का मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगती है और डेंसर पार्ट की तरफ चला जाता है। ये याद रखिएगा कि बॉटम वाली साइड पर डेंसर पार्ट जाते हैं और टॉप वाली साइड पर हमारे पास कौन से पार्ट्स जाते हैं, लाइटर पार्ट्स जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ ऐसे काम करती है। वॉशिंग मशीन ड्रायर तो आपने देखा होगा। वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या करता है, ड्रायर उसका नाम है, इट इज यूज्ड टू ड्राई दी क्लॉथ्स। ये कपड़ों को ड्राई करता है। आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास सुराख होते हैं बहुत सारे, देयर आर मेनी स्मॉल होल्स इन इट। उसके अंदर बड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, देयर आर स्मॉल होल्स। अब होता यह है कि जब हम इसको स्पिन करवाते हैं, मतलब जब हम इसको घुमाते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल चूंकि जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो फिक्स नहीं हुए होते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सुराख से बाहर आ जाते हैं, जबकि कपड़े बाहर नहीं जा पाते क्योंकि सुराख इतने बड़े होते ही नहीं है कि कपड़े उससे बाहर जा पाए। अब देखें कि वाटर जो है वो आपके पास बाहर आ जाता है और फिर यही पानी आप नीचे टब में कलेक्ट करके बाद में पाइप खोलते हैं और पाइप के जरिए वो पानी फिर बाहर चला जाता है। तो याद रखिएगा ड्रायर भी इस तरह से काम करता है। बच्चों वाली बातें 9th क्लास वाली आपने पहले भी पढ़ी हुई है। आखिरी हिस्सा जो थोड़ा समझने वाला भी है वो है क्रीम सेपरेटर।
देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल दूध को हजम नहीं कर पाते, उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, फिर उनको लैक्टोज फ्री मिल्क पीना पड़ता है, यानी ऐसा मिल्क जिसमें फैट कम होता है, ऐसा मिल्क जिसमें क्रीम नहीं होती है, उनको पीना पड़ता है। तो क्रीम को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं क्रीम सेपरेटर। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपनी जूसर मशीन नहीं घुमाते हैं, तो एक बाउल होता है जो कि अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा होता है कुछ ऐसे करके, और इसके अंदर आप दूध रख देते हैं। अब जब आप इसके अंदर दूध रखते हैं तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जो लाइटर पार्ट्स हैं उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगेगी, लाइटर पार्ट्स पे कम लगती है। तो याद रखिएगा वो लाइटर पार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं नियर एक्सिस, एक्सिस के करीब इकट्ठे हो जाते हैं। तो लाइटर पार्ट से क्या मुराद है? लाइटर पार्ट से हमारा मुराद है क्रीम। जो क्रीम और फैट है वो लाइटर पार्ट होता है। उसकी क्या वजह है कि आपने देखा होगा कि जो मलाई है वो दूध पे तैरती है, और तैरता वही है जिसकी डेंसिटी कम होती है। तो लाइटर पार्ट्स यानी कि क्रीम वो एक्सिस के करीब आ जाती है, यानी कि क्रीम कुछ इस जगह पर इकट्ठी हो जाती है, इस जगह पर हमारे पास क्रीम इकट्ठी हो जाती है। जबकि जो दूध के डेंसर पार्ट्स हैं अगर उनकी बात की जाए, जैसे कि उसमें हमारा प्योर मिल्क आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज द वाटर मिल्क, यानी दूध में जो पानी होता है वो इस साइड पर इकट्ठा हो जाता है। तो डेंसर पार्ट्स हैं वो याद रखिएगा वो इकट्ठे हो जाते हैं नियर एजेस, वो किनारों के करीब इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर यहां से आप उनको बड़ी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये तरीकाकार है कि जिस तरीके से हम क्रीम सेपरेटर को चलाते हैं, जिससे हम ड्रायर को चलाते हैं, और जिससे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाते हैं। ये तीनों तरीकेकार आपने याद रखने हैं, इनको बुक से रीड कीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.